पीटीआई सदर चौधरी परवेज लाही रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। लाहौर हाईकोर्ट से रिहाई का हुक्म मिलने के बाद पुलिस की निगरानी में घर ले जाया जा रहा था। केनाल रोड पर इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार करके इस्लामाबाद ले गई। जरा इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज लाही को 3MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। परवेज लाही गिरफ्तारी के खदशे की वजह से कई घंटे अदालत में मौजूद रहे। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज लाही की किसी भी केस में गिरफ्तारी से रोका था। परवेज इलाही को नैब या कोई और अथॉरिटी गिरफ्तार नहीं करेगी, ना ही उन्हें नजरबंद किया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट का तहरीरी हुक्म भी जारी। लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म देते हुए गिरफ्तारी से रोक दिया था। हम इस बात की तहकीकात करेंगे कि गिरफ्तार क्यों किया गया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक के रिमार्क्स। मोनिस लाही ने वालिद की दोबारा गिरफ्तारी को अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इस्लामाबाद पुलिस पर अगवा का इल्जाम भी लगा दिया। कहते हैं हाईकोर्ट के फैसले के बाद पुलिस वालिद को घर ले जा रही थी, गली में दाखिल होते ही रोक कर अगवा कर लिया गया। अदालती अहकामात का मजाक उड़ाना है तो इसका बाज़ाबिता ऐलान कर देना चाहिए। रिहाई के फैसले के बाद चौधरी परवेज इलाही ने अपने हक में फैसले को दीन के लिए अपनी खिदमात और चाहने वालों की दुआओं का सिला करार दिया। बोले, चेयरमैन पीटीआई के साथ डट कर खड़े हैं, इसीलिए रिहाई में 4 महीने लग गए। पेट्रोल और डीजल महंगा, आवाम की चीखें निकल गईं। निगरान हुकूमत ने 15 रोज में दूसरी बार कीमतें बढ़ा दी। डॉलर के बाद पेट्रोल और डीजल की भी ट्रिपल सेंचुरी। मुल्क की तारीख में कीमत पहली बार 300 रुपए फी लीटर से मुतजावज। पेट्रोल 14 रुपए 91 पैसे बढ़कर 305 रुपए 36 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल की कीमत में 18 रुपए 44 पैसे इजाफा, 311 रुपए 84 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लेवी से मुतालिक भी IMF की शर्त पूरी। जरा के मुताबिक फी लीटर पेट्रोल पर लेवी की फुल शुरा 60 रुपए आए। जीने का हक भी छीना जा रहा है। शहरी फट पड़े। लोग जो है ना रोटी के लिए तरस रहे और पेट्रोल इतना महंगा हुआ कि बस अब वारे से बारे है। बिजली महंगी, गैस महंगा, सब कुछ महंगा, आखिर लोग क्या खाएंगे। हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे, मेहरबानी करें, जीने दें। हम लोगों पर एक तूफान है, हम लोग को गरीब लोग क्या करें। सफेद पोश लोग हैं वो तो रुल गए हैं। कुछ ख्याल करो, तुम्हारे प्रोटोकॉल खत्म नहीं हो रहे। गरीबों का खून नचोड़ के तुम अपनी अयाशियां पूरी कर रहे हो। पाकिस्तान का मतलब क्या है? हर बंदा लूटने के चक्करों में। पेट्रोल महंगा होने पर किराए भी बढ़ गए। रेलवे ने 16 रोज में दूसरी बार इजाफा कर दिया। तमाम पैसेंजर्स और इंटरसिटी ट्रेनों के किराए 5% बढ़ा दिए गए। पार्सल और लगेज रेट में भी 5% इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। नए किरायों का इतलाक कल से होगा। इंटरसिटी और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 10% इजाफा कर दिया। फौरी इतलाक हो गया। लाहौर से कराची का किराया 5,000 से 5,400 रुपए कर दिया गया। 70% गाड़ियां भी ग्राउंड करने का फैसला। बिजली बिलों के सताए अवाम रिलीफ के मुंतजर। कराची में ताजरों की हड़ताल, दुकानें और बाजार बंद। अंजुमन ताजरान का कल मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। जमात इस्लामी भी बिजली बिलों और महंगाई के खिलाफ कल मुल्कगीर हड़ताल करेगी। भारी भरकम बिलों के खिलाफ आज भी शहर शहर एहतजाज। लाहौर में सरकारी मुलाजमीन की रैली। रावलपिंडी, मुल्तान, विहाड़ी, उकाड़ा, हरीपुर, दादू और दीगर शहरों में भी मुजाहरे। हुकूमत से बिजली बिलों में रिलीफ देने का मुतालबा। हैदराबाद के रिहायशियों का बच्चों के हमरा घास खाकर महंगाई के खिलाफ अनोखा एहतजाज। महंगाई को ब्रेक ना लग सका। हफ्तावार महंगाई में 0.54% का इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 24.39% हो गई। एक हफ्ते के दौरान 20 अशिया महंगी। इदारे शुमारियात के आदाद शुमार जारी। गुड़ 5 रुपए, दाल मसूद 5 रुपए, चावल 2 रुपए महंगे। टमाटर, प्याज, दाल, माश, आलू, दूध, दही की कीमतों में भी इजाफा। उधर LPG भी 38 रुपए 97 पैसे फी किलो महंगी।
रुपए की कदर मजीद गिर गई, डॉलर बेलगाम। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए महंगा, तारीखी बुलंद तरीन सतह 328 रुपए तक जा पहुंचा। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता 305 रुपए 47 पैसे की सतह पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 23 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 45,026 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। अड़तालीस घंटों में बिजली बिलों में रिलीफ का ऐलान कर देंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की यकीन दहानी। कहा, बिजली के ज़ायद बिलों में टैक्सों का नाहमवार निज़ाम मसले की निशानदही कर रहा है। किसी ने टैक्स के इस नाहमवार निज़ाम की जानिब तवज्जो ही नहीं दी। पाकिस्तान के दिवालिया होने का मंत्रा हमेशा के लिए खत्म हो गया। हमने तमाम बैरूनी अदायगियां वक्त पर की। 4 साल में मुल्क की मईशत को 47वें नंबर पर पहुंचा दिया गया। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो तबाही की गई 1 साल में ठीक नहीं हो सकती। निगरान हुकूमत तमाम पॉलिसियों को लेकर चले तो मुल्क बेहतर होगा। 2013 में दहशतगर्दी और लोड शेडिंग के मसाइल थे। हमने 2017 में मुल्क छोड़ा तो दुनिया तारीफ कर रही थी। नवाज शरीफ के आने से महंगाई और मायूसियों का खात्मा होगा। अवाम को बेरोजगारी और महंगाई से निजात दिलाना ही उनका एजेंडा है। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज की खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई कमेटीज की तश्कील के मौके पर गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में महंगाई और मुआशी बदहाली के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। मुखालिफिन पर भी तंज के निश्तर बरसा दिए। बोली, तरक्की की तनज़्ज़ुली में किसने बदला महंगाई के जिनको किसकी वतन दुश्मन सियासत ने जन्म दिया, वो चेहरे सबको याद हैं। अवाम मायूस ना हो, खुशहाली फिर मुल्क और अवाम का मुकद्दर बनेगी। लंदन में एक बार फिर सियासी बैठक। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की लंदन में मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेनेटर इसहाक डार भी मुलाकात में मौजूद थे। मुल्क की सियासी सूरत हाल, मुआशी मुश्किलात, आम इंतखाबात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इलेक्शन कमीशन का 14 दिसंबर के बजाय 30 नवंबर को हल्का बंदी की हतमी अशात का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में फैसला। इलेक्शन कमीशन के एलामी के मुताबिक सियासी जमातों से मुशावरत के बाद हल्का बंदी के दौरानी को मजीद कम किया गया। इसी तारीख को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया जाएगा। नैब कानून का कारोबारी शख्सियात और अवामी नुमाइंदों के खिलाफ गलत इस्तेमाल किया गया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर समाअत में रिमार्क्स। कहा, सदारती मुआफी की तरह नैब से मुआफियां दी जा रही हैं। किसी जुर्म की नौयत तब्दील करना दुरुस्त नहीं। FBR के बैरून मुल्क से हासिल करदा रिकॉर्ड अदालत में काबिल कबूल शवाहिद के तौर पर नहीं पेश किए जा सकते। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि करप्शन मुकदमात का बुनियादी अवामी हुकूक से बराह रास्त ताल्लुक होता है। चीफ जस्टिस ने कहा, बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर तो हम एक चिट्ठी पर भी नोटिस ले सकते हैं। कुछ तरामीम से नैब कानून का गलत इस्तेमाल रोकने में मदद मिलेगी। मजीद समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी। नैब तरामीम से किस किस को फायदा पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में तफसीलात पेश। नैब रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल 12 रेफरेंस नैब अदालतों से मुंतकिल हुए। तरामीम से फायदा उठाने वालों में आसिफ अली जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी, ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद समेत दीगर शामिल। जाली अकाउंट्स केस के मरकजी मुल्जिम हुसैन लवाई का केस भी नैब दायरे इख्तियार से निकल गया। मजमूई तौर पर 22 मुकदमात एहतसाब अदालतों से वापस हुए। तरामीम की रोशनी में 25 मुकदमात दीगर फोरम्स को मुंतकिल किए जा चुके। आर्मी चीफ ने आलमी अमन की बहाली में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार लायक़ तहसीन करार दे दिया। जनरल आसिम मुनीर कहते हैं, पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता चाहता है जहां अमन कायम हो, जहां तिजारत और सरमायाकारी एशियाई रियासतों के लिए खुशहाली का बायस बने। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के वज़ारती इजलास की तैयारियों का जायजा इजलास। आर्मी चीफ के इख्तितामी सेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सलामती काउंसिल और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मसला कश्मीर के पुरअमन हल का मुतालबा। आर्मी चीफ ने अमन दस्तों को दरपेश चैलेंजेस और खतरात को भी उजागर किया।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन ने पीटीआई छोड़ने की वजह बता दी। कहते हैं पीटीआई को पार्टी चेयरमैन की पॉलिसियों के बायस खैर आबाद कहा। अवाम के साथ जो वादे किए कोई पूरा नहीं किया। 4 साल दौरे हुकूमत में अवाम को ना इंसाफ मिला, ना नौकरियां दी गई, ना ही तब्दीली लाई गई। दोस्त ममालिक से ताल्लुकात भी खराब हुए। पीटीआई के रहनुमा ओन अब्बास बप्पी का सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान। पीटीआई जनूबी पंजाब की सदारत भी छोड़ दी। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। वीडियो पैगाम में 9 मई पाकिस्तान का सियाह तरीन दिन करार दे दिया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ मरहूम का नाम ECL में शामिल करने का मुकदमा समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने मुकदमे की समात के लिए बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस जमाल मंदोखिल 5 सितंबर को केस की समात करेंगे। परवेज मुशर्रफ रवां साल फरवरी में इंतकाल कर गए थे। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर से बरतानवी हाई कमिश्नर, ईरानी और यूरोपीय सफ़ीरों की अलग अलग मुलाकातें। 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। निगरां वज़ीर-ए-आज़म का पाक बरतानिया ताल्लुकात की मजबूती, तिजारत, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर जोर। ईरानी सफ़ीर से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि दोनों ममालिक में मुआशी और सिक्योरिटी के शोबों पर तवज्जो बढ़ानी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने यूरोपीय मंडियों में पाकिस्तान की बरामदात बढ़ाने में GSP+ स्कीम के अहम किरदार पर जोर दिया। वज़ारत ख़ारजा में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल पर गैर मुल्की सफ़रा को ब्रीफिंग। सेक्रेटरी SIFC जमील कुरैशी ने सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ और वन विंडो ऑपरेशन से आगाह किया। पाकिस्तान में खाम तेल की रिफाइनरी, थरकोल रेलवे रवाबित और तवानाई पैदावार के मंसूबों में सरमायाकारी पर भी ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की तश्कील 9 की मंजूरी दे दी। काउंसिल कल 13 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन होंगे। चारों सूबों के वज़राए आला और निगरान हुकूमतों के नुमाइंदे भी शामिल। मजमूई मुआशी सूरत हाल का जायज़ा और इक़्तिसादी पॉलिसी से मुतालिक मनसूबाबंदी NEC की जिम्मेदारी होगी। GDA वफ़द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। आम इंतखाबात की तैयारियों पर मुशावरत। इलेक्शन कमीशन को अपनी तजावीज़ भी पेश कर दी। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में फहमीदा मिर्जा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने GDA की तजावीज़ को सराहा और गौर की यकीन दहानी भी कराई। IMF की शराइत की खातिर अवाम पर टैक्स के अंबार लगा दिए गए। हम किसी सूरत बिजली के बिलों में इजाफा कबूल नहीं कर सकते। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत अवाम को कीड़ा मकोड़ा समझकर बिजली के बाद पेट्रोल का बम भी गिरा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत और अफगान ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में स्मगलिंग। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने नोटिस ले लिया। कुछ देर बाद अहम इजलास। स्मगलिंग से सालाना 300 अरब रुपए का नुकसान। ट्रांजिट ट्रेड के तहत दरामद बेशतर मसनूआत पाकिस्तान में ही फरोख्त की जा रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग से कौमी खजाने और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को नुकसान पहुंच रहा है। मुल्क भर के 500 अहम सियासी अफराद और सरकारी अफसरान के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल। ज़राए FIA के मुताबिक स्टॉप लिस्ट में शामिल तमाम अफराद की बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी आयद। कराची एयरपोर्ट पर गुज़िश्ता रोज़ सियासी शख्सियत को रोका गया। दूसरी अहम सियासी शख्सियत की मुदाखलत के बाद बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई। स्टॉप लिस्ट में शामिल कराची में तैनात एक पुलिस अफसर पहले ही बैरून मुल्क रवाना हो चुका। पेशावर में BRT बस सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। इंतजामिया के मुताबिक IT सिस्टम की अपग्रेडेशन और मरम्मती काम के बायस सर्विस बंद की गई। मरकजी कॉरिडोर के साथ साथ फीडर रूट्स पर भी बस सर्विस मुअत्तल। बरसग़ीर के अजीम सूफी बुजुर्ग शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का 280वां उर्स
3 रोज़ा तकरीबात जारी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की भटशाह आमद। ज़ायरीन की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। हुकूमत सिंध की जानिब से सूबा भर में आज आम तातील।